हाय गाइस, मेरा नाम है अनुज जिंदल और मैं आपको आज सी यू सेट के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं इसके बारे में। और ये बात है या फिर ये क्वेश्चन है कि भाई सी यू सेट और बोर्ड्स की तैयारी साथ में कैसे करें। हाउ डू वी गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर देम साइमल्टेनियसली। मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था 2008 से 2011 में हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मास्टर्स करी एम कॉम फ्रॉम अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और उसके बाद मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया, जिससे मैं लेक्चरर के लिए क्वालिफाई कर गया। मेरे पास 2 जेआरएफ हैं, एक कॉमर्स में और एक मैनेजमेंट में। और मेरे पास एक नेट भी है, लेबर वेलफेयर या फिर जिसको हम एचआरएम बोलते हैं, उसमें। ठीक है, तो ये अलग अलग एरियाज़ में जेआरएफ लेने का ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर कर पाऊँ और इन सारे टॉपिक्स में क्वालिफाई कर पाऊँ टू बी अ गुड लेक्चरर। अभी मैं स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता हूँ। ओके, द नेम ऑफ द वेबसाइट इज़ anujindal.in। चलिए वापस आते हैं, सी यू सेट की बात कर रहे थे हम। तो द क्वेश्चन इज़ कि सी यू सेट और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी साथ में कैसे करनी है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। इसको आंसर करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से डर निकालना ज़रूरी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर इन द स्टूडेंट्स कि भाई कैसे करें, नहीं हो पाएगा, दोनों सफ़र करेंगे, सी यू सेट तो बहुत मुश्किल है, बोर्ड्स आर सो इम्पॉर्टेंट, ये क्या कर दिया। ये सारी बातें बेकार की हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ये सब बोलते हुए कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑल दैट इज़ बी एस। ठीक है, द रियलिटी इज़, हमें हमेशा रियलिटी में रहना चाहिए। द रियलिटी इज़ that CU set is now going to be held for big universities like Delhi University। और आपको बोर्ड्स में को तो प्रायोरिटी देनी ही है, उसके साथ CU सेट को देनी भी है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भाई कैसे मैनेज करें दोनों को साथ में। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत आसान भी है। ठीक है, इसके लिए हमें समझना है CU सेट का सिलेबस क्या है। अभी तक सिलेबस ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखोगे ना, तो 75% जो है सिलेबस, वो आपके 11th और 12th बोर्ड्स के सिलेबस से कंप्लीटली मैच करता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो सीरियसली पढ़ रहे हो और बोर्ड में अच्छे नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपका 75% सी यू सेट की तैयारी तो अपने आप हो गई, आपको नहीं करनी अलग से। ठीक है, अब बचा 25%। वो 25% क्या है, उसको थोड़ा सा अलग से पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डर अपने दिमाग से निकाल दो कि कैसे करें, नहीं हो पाएगा। भाई 75% तो तभी हो जाएगा जब आप बोर्ड्स की तैयारी अगर अच्छे से करोगे। तो बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से करो, आपका 75% काम, 80% काम, 75% काम तो ऐसे ही निकल गया। आपका 20-25% काम बचा है, वो मैं आपको बता दूंगा, चुटकियों में ऐसे ही हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कैसे करना है और क्या क्या करना है। मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथ्स या फिर क्वांट जो होता है वो लॉजिकल होता है, थोड़े बहुत फार्मूलाज होते हैं उसमें। अगर एक दिन में 30 मिनट में एक टॉपिक भी उठाओगे ना, तो भी आराम से हो जाएगा। और बहुत फन लविंग, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप, मम्मी ने भेजा सब्जी ले आओ या फल ले आओ, संतरे लेने गए, आपने बोला भाई 1 किलो संतरे दे दे, उसने बोला 100 रुपये के 1 किलो आपने ले लिए। फिर आपने पूछा यार सच सच बताइए लिए कितने थे, कितने के थे। उसने बोला भैया 70 रुपये के खरीदे थे, 100 रुपये का आपको बेच दिए। तो तुमने कैलकुलेशन कर ली, 30 रुपये का मुनाफा हुआ, 30 रुपये का फ़ायदा हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 30/70 × 100। 70 नीचे क्यों आया, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस है, तो हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा। इस तरह से हर चीज़ को आप मैथ्स के पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा क्वांट को समझना और एग्ज़ाम में आंसर करना। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बता देता हूँ आपको, जो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ था। जब मैं मैकेंजी में कंसल्टेंसी के इंटरव्यू के लिए गया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने, वो केस स्टडीज़ पूछते हैं और आपको बोलते हैं कि इस केस स्टडी को डिकोड करो, हमारे सामने प्रेजेंट करो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे में पूरा केस क्रिएट करो। उन्होंने फॉर्चुनेटली मुझसे एक केस पूछा जो कि था कि मुझे पेट्रोल गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर डीजल गाड़ी खरीदनी चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दैट अ पर्सन इज आस्किंग यू एंड यू एज अ कंसल्टेंट हैव टू टेल हिम। लॉजिकली आपको पूरा डिकोड करके बताना है विच इज़ बेटर फॉर यू। ओके, अब फ़ायदा ये हुआ कि वो कैलकुलेशंस मैं ऑलरेडी अपने दिमाग में कर चुका था,
बिकॉज जब मैं थर्ड ईयर में था कॉलेज में तो मैं सोचा था यार अब मैं काम करूँगा कहीं पे, एक गाड़ी खरीदूँगा, तो क्या मैं पेट्रोल गाड़ी खरीदूँगा या डीजल गाड़ी खरीदूँगा? पेट्रोल खरीदूँगा तो ये मेरी कॉस्ट होगी, यहाँ मैं सेव करूँगा। डीजल खरीदूँगा तो ये मेरी कॉस्ट होगी, यहाँ पर मैं सेव करूँगा, प्राइस में इतना डिफरेंस होगा। वो कैलकुलेशन समहाउ मैं अपने दिमाग में ऑलरेडी करता रहता था टाइम पास के लिए। तो वहाँ पर मुझे वो केस प्रेजेंट करना बहुत आसान हो गया। और इनफैक्ट कंसल्टेंट ने मुझसे बाद में पूछा भी कि भाई तुमने इतना अच्छे से उसको डिकोड कैसे कर लिया? तो मैंने उनको ऑनेस्टली बताया कि मैं ऑलरेडी अपने दिमाग में कर रहा था। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं थर्ड ईयर में था, आई वाज प्लानिंग कि मैं नौकरी लगेगी तो मैं गाड़ी खरीदूँगा। तो ये आप अपने रेगुलर लाइफ में अगर सोचना शुरू कर दोगे ऐसे, तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल हो जाएगा, केक वॉक बन जाएगा। ठीक है। सेकेंड सब्जेक्ट है रीजनिंग। कंप्लीटली लॉजिकल, कोई फॉर्मूला भी नहीं है यहाँ पे, ये एडवांटेज है। जैसे ही सिलेबस आएगा मैं आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों पढ़ाना शुरू कर दूंगा इसी चैनल पे। तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि भाई बहुत आसान है, बहुत टाइम पास वाली चीज़ है, जब पढ़ने का मन ना कर रहा हो तो ये कर लो। ठीक है, वो भी आपका निकल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, डरने की बात नहीं है। थर्ड आता है इंग्लिश। इंग्लिश में कैच क्या है कि इंग्लिश मांगता है टाइम। मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ, अपना तरीका बता देता हूँ, हाउ डिड आई इम्प्रूव इन इंग्लिश। ठीक है। जब मैं 11th में था तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, काफ़ी वीक थी। सो मैंने 2 टेक्निक्स अडॉप्ट करी एंड दे वर्कड वंडरफुली इन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। फर्स्ट वॉज वोकेबलरी ओरिएंटेड, जिसमें थोड़ी बहुत ग्रामर भी मैंने इंप्रूव कर ली थी। उसमें मैं क्या करता था, एक मैं डिक्शनरी रखता था छोटी सी अपने हाथ में, आजकल तो फ़ोन में रख सकते हो, और एक मैं रजिस्टर रखता था जिसमें मैं वर्ड्स लिखता था। तो डिक्शनरी में से मैंने रैंडमली कोई भी 5 वर्ड उठाए, 5 वर्ड लिखे, उनके मीनिंग्स लिखे और उनके सेंटेंसेस खुद बनाए सोच के। पहले मीनिंग समझ लिया अच्छे से कि एग्जैक्टली क्या है, और फिर खुद सेंटेंस बना लिए, वहीं पर नीचे लिख दिए। नेक्स्ट डे 2 में मैं क्या करूँगा, वो जो 5 लिखे थे मैंने उनको छुपा लूँगा, उनके आंसर्स और सेंटेंसेस, और एक और रफ नोटबुक में लिखने की कोशिश करूँगा कि कितने मुझे याद हैं। लेट्स से मुझे 5 में से 3 याद थे, 2 मैं भूल गया, तो मैंने 3 टिक कर लिए कि अब मुझे इनको वापस दोबारा बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उनके सेंटेंसेस भी बना रहा हूँ, तो मेरी ग्रामर, मेरी राइटिंग स्किल ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी। और जो 2 हैं वो मुझे थर्ड डे 3 पे फिर से रिवाइज करने हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं थे वो। डे सेकंड में मैंने एक और चीज़ करी, मैंने 5 नए वर्ड्स और लिख लिए। तो ऐसे जब मेरे 200-300 वर्ड्स हो जाएंगे, लेट्स से मैंने 300 वर्ड्स लिखे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें से 150-200 तो मुझे याद हो जाएंगे। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि 300 के 300 याद रखने हैं, 150-200 भी चलेंगे। ठीक है ना। इस तरह से वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी, ग्रामर भी इंप्रूव होगी, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरी जो मैं चीज़ करता था वो मैं करता था नॉवेल्स, जो आपको सब लोग बताते हैं बट हम लोग कर नहीं पाते। शाम को, रात को सोने से पहले आई वुड रिकमेंड कि भाई आधा पौना घंटा नॉवल ज़रूर पढ़ो। ईजी से ईजी नॉवल उठाओ, ज़रूरी नहीं है मोटी मोटी किताबें उठाने की। जो सबसे आसान लगती हो, जो सबको लगे बेवकूफ़ वाली बुक है, वो उठा के पढ़ लो, उससे भी इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। यू जस्ट हैव टू मेक दैट हैबिट कि मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना है। एंड आई कैन एश्योर यू कि एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो रियलाइज़ होगा भाई कितना मज़ा आता है। ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है आपको, बस ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं लेना है। तैयारी अपनी बोर्ड्स पे फोकस रखो, क्योंकि 75% 75% वहीं से आने वाला है। 25% अलग है, जिसकी अलग से आप तैयारी कर सकते हो। थोड़ा सा मेंटल मेकअप हो और दिमाग में डर ना हो तो ठीक है ना। यू डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड अबाउट एनीथिंग। आपको लोग डरा रहे हैं तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। इफ़ यू वांट दैट आई टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक रिलेटेड टू CU सेट या फिर बोर्ड्स, तो वो भी डाल सकते हो, वो भी मैं बात करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। चलिए गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।